स्टूडेंट्स अब इसमें एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व का स्टेप 2 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारी प्रीवियस अजम्पशन थी कि मॉनेटरी ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है 10% इंक्रीज करता है, इसको बैकड्रॉप करते हुए अब हम सपोज करें कि ईयर 2 में मनी सप्लाई जो है 15% इंक्रीज करता है रादर देन 10%। इसको जो है अब हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस केस इंस्टेड ऑफ बीइंग 10% हायर देन एग्रीगेट डिमांड as shown by the old AD2, the aggregate demand curve in year 2 will be 15% higher than the AD1 as shown by the AD2 new। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज जो हुआ है मनी सप्लाई का, मॉनेटरी ग्रोथ जो है, इफ़ इट इज़ अनएंटिसिपेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, the expected price level in year 2 remains at 110 and the short run aggregate supply curve is SRAS2। short run equilibrium जो है यहाँ पर हमारा ईयर 2 में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ये 15% मॉनेटरी ग्रोथ की वजह से। अब जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट कर रहा है एट पॉइंट जी, वेयर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD2 न्यू एंड SRAS2 कर्व्स। जी पॉइंट पर हमारा प्राइस लेवल जो है वो 113 है। सो द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ईयर 2 इज़ 13%। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 10% इन्फ्लेशन होगा, लेकिन हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू 15% मॉनेटरी ग्रोथ जो है वो कितना हो गया, 13% हो गया। बिकॉज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 10%, द 13% इन्फ्लेशन रेट एम्प्लॉयज अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन ऑफ 3%। एक्सपेक्टेड 10% जो एक्चुअल है 13% है, तो ऑब्वियसली अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन विच इज़ इक्वल टू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, 13 माइनस 10 इट इज़ इक्वल टू 3%। हमारा अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन जो है वो ईयर 2 में 3% है। फर्दर मोर बिकॉज आउटपुट इज़ हेयर अबव एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये देखें यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम ऊपर चले गए हैं, इस वजह से हमारा एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट इज़ बिलो देन द नेचुरल रेट। सो हमारा एक्चुअल चूँकि नेचुरल से कम है इसलिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ नेगेटिव। ईयर 2 में हमने देखा कि 13% इन्फ्लेशन रेट जो है इट इज़ लेस देन द 15% रेट ऑफ मॉनेटरी ग्रोथ बट ग्रेटर देन द 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ईयर 2 में हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो मॉनेटरी ग्रोथ से कम है, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट से जो है वो ज़्यादा है। चूँकि प्राइस लेवल जो है वो लेस ग्रो कर रहा है नॉमिनल मनी सप्लाई से ईयर 2 में, इसलिए रियल मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विच लोअर्स द रियल इंटरेस्ट रेट एंड रेजिंग द एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड अबव वाई। इसी वजह से हमारा जो ये वाई है ये अबव फुल एम्प्लॉयमेंट पर चला जाता है। एट द सेम टाइम बिकॉज द प्राइस लेवल ग्रोज बाय मोर देन द एक्सपेक्टेशन से चूँकि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट क्वांटिटी जो है गुड्स सप्लाइड की वो जो है वो क्या हो जाती है, वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अबव हो जाती है। वजह क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फूल्ड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि उनकी रिलेटिव प्राइसेस जो है उनके प्रोडक्ट्स की जो हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं। शॉर्ट रन में वो इसको मतलब इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट इनकी ये फूलिशनेस, ये बिहेवियर जो है प्राइस बिहेवियर से मुतालिक, ये मज़ीद फर्दर इन द लॉन्ग रन जो है वो फूल्ड नहीं होते, और इन द लॉन्ग रन जो है प्रोड्यूसर लर्न कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रू प्राइस लेवल, और इकॉनमी जो है वो वापस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो है वो पहुंच जाती है। यहाँ ये फर्दर जो हम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इन द लॉन्ग रन ये क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, और अगेन इन्फ्लेशन रेट जो है वो इक्वल हो जाता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शॉर्ट रन में क्या है, शॉर्ट रन में जो है चूँकि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है 3%, और यहाँ पर हमारी जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से कम है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड बाय दिस एनालिसिस इज, इसको हम इस इक्वेशन के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये दिस इज़ द पाई माइनस पाई ई, दिस इज़ द एक्चुअल इन्फ्लेशन माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू माइनस एच इंटू यू माइनस यू बार। बेटा ये u जो है ये एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, और u बार जो है इट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का जो डिफरेंस है इट इज़ द अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। इसी तरह एक्चुअल और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस जो है इट इज़ द
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो एच है ये क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है विच मेजर्स द स्लोप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एच जो है ये इस रिलेशनशिप के स्लोप को मेजर करता है। तो ये जो प्रीसीडिंग इक्वेशन अभी हमने डिस्क्राइब की है, इट एक्सप्रेसेस मैथमेटिकली द आइडिया, ये क्या है हमें एक्सप्रेस कर रही है कि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन विल बी पॉजिटिव व्हेन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज नेगेटिव। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव होगा तो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन पॉजिटिव होगा। अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव होगा तो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है तो हमारा जो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी ज़ीरो। अगर हम दोनों साइड्स पर पाई ई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर दे तो हमारी इक्वेशन बन जाती है पाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड, ये पाई इज द इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन माइनस एच इंटू एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट माइनस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो इक्वेशन है इट डिस्क्राइब्स द expectations augmented Phillips curve. According to the expectation augmented Phillips curve, actual inflation pi exceeds expected inflation if the actual unemployment rate is less than the natural rate. इसी तरह actual inflation is less than expected inflation if the unemployment rate exceeds the natural rate. बच्चे this is the एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व जिसको हमने 2 स्टेप्स में यहाँ पर डिस्कस किया। आप इसे रीड आउट करें, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।